कल्याण वेंकटेश्वर स्वामी का वार्षिक ब्रह्मोत्सव श्रीनिवास मंगापुरम। श्रीनिवास श्री वेंकटेश। ओम नमो वेंकटेशाय, ओम नमो श्रीनिवासाय। अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक के ब्रह्मोत्सव के दूसरे दिन सायं भगवान वेंकटेश्वर कल्याण वेंकटेश्वर स्वामी हंस वाहन पर आरूढ़ होकर इस प्रकार भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। भगवान हंस वाहन पर आरूढ़ हैं, इसलिए वीणा को धारण कर वीणा पानी के रूप में भक्तगणों के हृदय को आह्लादित व प्रमोदित कर रहे हैं। देखिए, वाहन को आरती दी जा रही है। इस प्रकार आरती बीच बीच में दी जाती है और इस आरती को स्वीकार कर आज मलयप्पा स्वामी भक्तों को इस प्रकार आह्लादित कर रहे हैं। हंस हंसाय विद्मये परमहंसाय धीमहि तन्नो हंस प्रचोदयात्। हंस में दूध और पानी को अलग करने की विशेषता है। दूध और पानी को अलग करना योग लक्षण है। मानव का मन चंचल होता है। कई बार मानव धर्म और अधर्म में फर्क नहीं कर पाता। कई बार अधर्म भी धर्म जैसा ही लगने लगता है। असत्य को सत्य निरूपित करने वाले इस संसार पर मिलते हैं, किंतु हंस की भांति ज्ञानी योगी व्यक्ति तत्व दर्शन करने वाले इस बात का पता लगाते हैं कि यह सही धर्म क्या है, सत्य क्या है और असत्य क्या है। भगवान विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्म का जन्म हुआ। ब्रह्म की पत्नी सरस्वती माता है, अर्थात परमात्मा पारिवारिक जीवन की महत्ता को भी यहाँ उजागर कर रहे हैं। हंस पर किस तरह हमें माई दिखाई दे रही हैं, श्वेत वस्त्रों के साथ वीणा को हाथ में लिए हुए कितनी मधुर और शांत स्वभाव वाली दिखाई दे रही हैं। हंस में दूध और जल को अलग करने की क्षमता है। इसी प्रकार मानव को भी अपने अंदर छिपे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मधु मात्सर्यादि दुर्गुणों को बाहर निकालकर आध्यात्मिक गुणों को अपनाने का संकेत हंस के माध्यम से ही प्राप्त होता है। इसी हंस पर आरूढ़ होकर आज माई के वेश में अर्थात सरस्वती माई के अलंकारों के साथ आज मलयप्पा स्वामी भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। हम कई प्रकार से सरस्वती माता की स्तुति करते हैं। अपने परम पुत्र चतुर्मुख ब्रह्म द्वारा भक्ति पूर्वक समर्पित हंस वाहन पर आरूढ़ साक्षात ब्रह्मा द्वारा आयोजित उत्सव में श्रीनिवास मंगापुरम में भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। वीणा पानी के रूप में मलयप्पा स्वामी मंद मंद मुस्कुराते हुए भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। आहा, अमूल्य बहुमूल्य आभूषण धारण कर अपर शारदा के रूप में भक्त जनों के जीवन को धन्यता प्रदान कर रहे हैं। जीवन की वेदना को वीणा वादन से दूर करते हुए अपने विराट स्वरूप में हंस को अपना वाहन बनाकर भक्तों को मोक्ष प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं और भक्त भी तल्लीन होकर उनके इस भक्ति को प्रदर्शित करने के लिए तरह तरह के नृत्य कर रहे हैं। हम कई प्रकार से इस तरह सरस्वती माता करते ही जा रहे हैं। हंस पर सरस्वती की वेशभूषा में आज मलयप्पा स्वामी भक्तों को नयनारविंद प्रदान कर रहे हैं। हंस हमें संदेश देता है कि हमें स्वच्छ रहना चाहिए। हमने कवि वर्णन में भी यही हंस का संदर्भ सुना है, किंतु हंस के दर्शन दुर्लभ हैं। यह सुना जाता है कि मानसरोवर तैरते हैं,
किंतु आज हंस हमारे सामने दर्शन दे रहा है। श्री वेंकटेश्वरा भक्ति चैनल के माध्यम से हजारों लाख भक्तगण इस महोत्सव, इस ब्रह्मोत्सव का घर बैठे दर्शन कर रहे हैं एवं अपने जन्म को चरितार्थ कर रहे हैं। निर्मल हिमगिरि मानस सरोवर में विहार करता है हंस, किंतु यह स्वर्ण हंस भक्त जनों के मानस सरोवर में विहार करने वाला राज है। पुण्य एवं पापों को अलग कर पुण्य का आचरण करना सिखाता है। हंस ब्रह्मदेव का वाहन है। पुत्र पितामह के उत्सवों का आयोजन कर रहे हैं, इसलिए शायद पुत्र के प्रीति शारदा माता का अवतार धारण कर ब्रह्मानंद की प्राप्ति करा रहे हैं ब्रह्म स्वरूप भगवान बालाजी। या कुंदेशु तुषारहार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना। इस प्रकार श्वेत वस्त्रों में माई हमें यहाँ वीणा को हाथ में धारण करे हुए भक्तों को दर्शन दे रही है। यहाँ देखिए कितने सुंदर अलंकरण के साथ, यहाँ दीपों के साथ पूरा वातावरण ही दीपमय हो गया है। दीप जल रहे हैं और हमारे हृदय के दीप भी इसे देखकर जलते जा रहे हैं। श्रीनिवास मंगापुरम में आज राजहंस पर वीणा पानी के रूप में श्वेत वस्त्र धारण कर आभूषणों से अलंकृत मलयप्पा भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। हंस की तरह हम सबको भी सार युक्त पदार्थ को ग्रहण कर निस्सार पदार्थ को त्याग देना चाहिए। कबीर ने अपने दोहे में कहा है, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे थोता दे उड़ाए। हम सबको हंस की तरह अपना जीवन बिताना चाहिए। अच्छे विषय को आत्मसात कर बुरे को त्यज कर परमात्मा के अग्रसर होना चाहिए। वेद वाक्यों को प्रमाण के तौर पर स्वीकार कर स्वयं शांति के साथ जिएं एवं सामने वालों को भी शांति से जीने का मार्ग दिखाकर अपने मानव जन को सार्थक बनाने के लिए उस परमात्मा की करुणा बनाए रखने की प्रार्थना करें। परमात्मा की कृपा से बढ़कर इस विश्व में और कुछ हो ही नहीं सकता। ईश्वर की कृपा ही हमें हंस के रूप में बदलकर हमारे जीवन को सार्थक बनाता है। अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक श्री वेंकटेश्वर भगवान के इस ब्रह्मोत्सव में अखिलांड ब्रह्मांड के 33 करोड़ देवतागण, मुनिगण, भक्तगण मलयप्पा भगवान के दिव्य हंस वाहन उत्सव में भाग लेकर अपने जीवन को धन्य करने आए हैं। इसीलिए ब्रह्मोत्सव में भाग लेने के लिए लाखों की संख्या में जन यहाँ पर आए हुए
मूर्तये नमो नारायणाय नमो नमो नारायणाय नमो नित्याय विबुधसंस्तुत्याय नित्याधिपत्याय मुनिगणप्रत्ययाय नित्याय विबुधसंस्तुत्याय नित्याधिपत्याय मुनिगणप्रत्ययाय सत्याय ಕಿರಂಗೆ ನಿನ್ನೆ ಮುறையாந்த ಇನ್ನೇರ್மைக்கு வரன்முறையால் நீ அளந்த மாகடல் சோழாலம் பெருமுறையால் இது தனையே மாஜகடம் பிள்ளையாய் மண்ணிருந்து காத்தனையே பல்லுயிரங்காவலனே உடையேன் போவுடையேன் நின்னுள்ளி நின்னமையால் காவடியேன் பட்டகடை நமரர் கடல் தொழுது நாலுமிடை நின்ன இன்பத்தராவன் நமீரோதமேனே நெடுமாலே நின்னடியை ஆரோத வல்லாரவர் நெல்லையே அரவணையான் பாதம் எவர் வணங்கிய தாதாரன் வரம் செழுங்கதிரோன் வன்மலரோன் கண்ணுதலோன் அன்னே துழந்தகையால் நாளும் தொடர் எடுத்த யானை தோழ்கயம்பு கஞ்சி படரெடுத்த வைங்கமரங்கொண்டு ஆழியான் பாதம் பணிந்தன்னே வானவர்கோன் வாழிதான் எதிர்த்து பண்டு பெரும்பலியாக்கி வழிபாவங்கொண்டு இங்கு வாழ்வாரை கூறாது பேர் தகர நான் பேரோதி பேதகையால் தீர்த்தகர ரகமின் திரிந்து இந்தது வஞ்சமத்து தேர்கடவே அன்னு விரைந்தது சீதையை மாண்பின் தன் பள்ளி கொள்ளாம் அழகியது ஆமயத்தின் கண்டாய் வழக்கு பட்டது தானறியான் மனத்தடைய வைப்பதாம் மாலை ஏரியாம் வண்ணம் இயக்கமிது வல்லால் மாறியார் பெய்கிப்பார் மத்து அறியலாவார் வானவர்கான் மாமலரான் சுத்தம் வணங்கம் தொழிலானை இறந்தாம் செஞ்சடையான் பெண் சென்று மாள குறையிறந்து தான் முடித்தான் கொண்டதுலகம் குரலுருவாய் கோரறியாய் ஒன்றிரான் மார்வத்துகேர் வைத்தது அதுவும் தான் கடந்த வேலுலக ओम नमो वेंकटेशाय। ब्रह्मा के वाहन हंस पर आरूढ़ होकर वीणा पानी सरस्वती के अवतार में कल्याण वेंकटेश्वर स्वामी यहाँ श्रीनिवास मंगापुरम में भक्तों को नयनारविंद प्रदान कर रहे हैं। इस वाहन पर कल्याण वेंकटेश्वर भगवान के दर्शन से अहम भाव का नाश होता है एवं दास्य भाव भक्तों में उत्पन्न होता है, ऐसी मान्यता है। नवरात्रि में हम दुर्गा, परमेश्वरी, महालक्ष्मी और सरस्वती देवी की पूजा करते हैं। एक ही पराशक्ति के ये विविध रूप हैं, चाहे वे 3 मूर्तियां हों या 30 करोड़।
इसी सत्य को ललिता सहस्रनाम में पर देवता का वर्णन करते समय इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। वही सृष्टि करने वाली, वही पालन करने वाली और वही सम्मानी है। जो पराशक्ति ललिता तथा दुर्गा के रूप में है, वही महालक्ष्मी तथा सरस्वती भी बनी हुई हैं। लक्ष्मी अष्टोत्तर व सरस्वती अष्टोत्तर दोनों में ब्रह्मा विष्णु शिवात्मका नमः कहकर उनका वर्णन किया गया है। यह विदित होता है कि सृष्टि, रक्षा तथा नाश इन तीनों कार्यों को करने वाली एक ही शक्ति है। एक ही पराशक्ति भिन्न भिन्न वेश धारण कर भिन्न भिन्न कार्य कर रही है। ऐसे दुर्गा के रूप में वीरता तथा शक्ति प्रदान करती है, तो महालक्ष्मी के रूप में संपत्ति प्रदान करती है और सरस्वती के रूप में ज्ञान प्रदान करती है। ऐसी सरस्वती माता आज हमारे सामने हंस वाहन पर आरूढ़ होकर भक्तों के नयनों को सुख प्रदान कर रही है। भक्तगण माता के दर्शन कर सुखानंद प्राप्त कर रहे हैं। सुख कहीं और नहीं, माँ के दर्शन में ही है। यह तो सर्वविदित बात है कि विद्या देवी सरस्वती वीणा पाणिनी है। कवि कालिदास ने रत्नमाला स्तोत्र में कहा है कि परमेश्वर की पत्नी साक्षात पराशक्ति के कर कमलों में भी वीणा रहती है। पार्वती अपने हाथों से वीणा बजाती हुई सरिगमपा इन सप्त स्वरों के माधुर्य में तल्लीन हो आनंद का अनुभव करती हैं। कालिदास कहते हैं कि इस प्रकार संगीत में मग्न शिवकांता शांताबन मृदुल विश्रांत भी बनी हुई हैं, जैसे इस माता को मैं नमस्कार करता हूँ। आज गज भी उनकी सेवा के लिए आतुर है और अपने इस तरह से कान हिलाते हुए कहना चाहते हैं कि मैं भी भक्ति से परवश हूँ, और बच्चे बड़े सब इस भक्ति में परवश होते हुए नाच रहे हैं और भक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। माता के इस श्लोक का क्या हम बताएं। संगीत में मग्न रहने के कारण ही अंबिका शांत स्वरूपिणी बनी हुई हैं। इसमें यह बात भी ध्वनित होती है कि इस प्रकार के संगीत अनुभव से ही उसका मन मृदुल कोमल करुणामय बना हुआ है। अपनी सुंदरता और लंबी यात्राओं के लिए हंसों को कई संस्कृतियों में महत्व मिला है। भारतीय साहित्य में इसे बृहद विवेकी पक्षी माना जाता है और ऐसा विश्वास है कि यह नीर क्षीर विवेक से युक्त है। यह विद्या की देवी सरस्वती का वाहन है। जब कोई व्यक्ति सिद्ध हो जाता है तो उसे कहते हैं कि इसने हंस पद प्राप्त कर लिया, और जब कोई समाधिस्थ हो जाता है तो कहते हैं कि वह परमहंस हो गया। परमहंस सबसे बड़ा पद माना गया है। आध्यात्मिक दृष्टि से मानव के निश्वास में हम और श्वास में स ध्वनि सुनाई पड़ती है। मनुष्य का जीवन क्रम ही हंस है, क्योंकि उसमें ज्ञान का अर्जन संभव है। अतः हंस ज्ञान विवेक कला की देवी सरस्वती का वाहन है। पक्षियों में हंस का ऐसा पक्षी है जहाँ देव आत्माएं आश्रम लेती हैं। यह उन आत्माओं का ठिकाना है जिन्होंने अपने जीवन में पुण्य कर्म किए हैं और जिन्होंने यम नियम का पालन किया है। कुछ काल तक हंस योगी में रहकर आत्मा समय का इंतजार कर पुनः मनुष्य योनि में लौट आती है या फिर जयलोक में चली जाती है। पहले यह मन काग था, करता जीवन घात, अब तो मन हंसा, मोती चुनी चुनी खात। संत शिरोमणि अपने मन का वर्णन करते हुए कहते हैं कि पहले मेरा मन कौवे के समान था जो जीवन पर घात करता रहता था, किंतु अब यह मन हंस के समान हो गया है जो चुन चुन कर मोती खाता है। हंस की तरह ही हर पशु पक्षी यहाँ पर भगवान की भक्ति में डूबे हुए हैं और
छत्र छामर आदि भी यहाँ सजाए गए हैं। भगवान के इस रूप को देखकर लोग आनंदित हैं और मोहित हैं। सुनिए गुण की वीरता, अवगन लीजिए नाही, हंस क्षीर कहत है, नीर त्यागी सो जाई। संत कबीर कहते हैं कि व्यक्ति को किसी वार्ता को सुनते वक्त गुणों एवं अच्छी बातों को ग्रहण कर बुरी बातों को अलग कर देना चाहिए। जिस प्रकार राजहंस दूध का ग्रहण कर लेता है और उसमें मिले जल को त्याग देता है। कबीर एक और बात कहते हुए कहते हैं कि समुद्र की लहर में मोती आकर बिखर गए, बगुला उनका भेद नहीं जानता, परंतु हंस उन्हें चुन चुन कर खा रहा है। इस भावार्थ यह है कि किसी भी वस्तु का महत्व जानकर ही हमें उसे जानना चाहिए। विष्णु हंस का अवतार माना गया है। इसका उल्लेख प्रमुख अवतार के रूप में सर्वप्रथम महाभारत में हुआ है। देखिए यहाँ भक्तगण किस तरह नाचते गाते हुए और भगवान की आराधना करते हुए यहाँ तल्लीन है। श्री विष्णु सहस्र नाम में भी भगवान के एक नाम के रूप में हंस का भी प्रयोग हुआ है, जिसकी व्याख्या आदि शंकराचार्य ने इस तरह की है। हाँ अहम स, इस प्रकार तादात्म्य भाव से भावना करने वाले संसार भय नष्ट हो जाते हैं, इसलिए भगवान हंस हैं। और यही हंस आज भगवान का वाहन बना हुआ है। आज श्रीनिवास मंगापुरम ज्ञान वेंकटेश्वर स्वामी इसी हंस पर आरूढ़ होकर माता के रूप में, सरस्वती माता के रूप में यहाँ भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। इस अवतार से संबंध सबसे मुख्य बात उपदेश देने की है। महाभारत के शांति पर्व में प्रजापति के द्वारा सुवर्णमय हंस का रूप धारण साध्य गणों को उपदेश देने की कथा वर्णित है। यद्यपि प्रजापति का अर्थ प्राय ब्रह्मा से माना जाता है, परंतु वस्तुतः यह शब्द अनेक व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त हुआ है। जब कोई व्यक्ति सिद्ध हो जाता है तो उसे हंस पद प्राप्त कर लिया कहा जाता है। और आज राजहंस को भी इसी तरह है। यहाँ पक्षियों की योनि में हो रहकर भी हंस आज भगवान की सेवा में है, इसीलिए वह राजहंस हो गया है। आध्यात्मिक दृष्टि से मनुष्य के निश्वास में हम और श्वास में स्व की ध्वनि दिखाई पड़ती है। यह भी आज संदेश देता है कि हमें राजहंस की तरह रहना चाहिए। और भक्तों का तो कहना ही क्या, वे तो नाच गानों में डूबे हुए हैं और भक्ति के साथ भगवान को संदेश देने की प्रयास कर रहे हैं कि भगवान मुझे अपने में लीन कर लो, मुझे इस भक्ति के साथ अपने में लीन कर लो। इतने सारे जगत तथा जीव राशि के रूप में एक ही महान शक्ति दिखाई दे रही है। यदि वे रूप हट जाएं तो एकमात्र वह महान शक्ति ही शेष रह जाएगी। इस अवस्था में कई कार्य संभव नहीं होंगे। जगत जीव राशि नामक रूपों के रहने तक ही इस प्रकार के कार्य संपन्न होते हैं। उनको पार करके आगे बढ़ने से ही उनका मूल स्वरूप अर्थात उस महान शक्ति को समझ लिया जा सकता है। उस स्थिति में ज्ञानी, ज्ञान, ज्ञेय के भेद मिट सब एक हो जाते हैं। उसको ब्रह्म साक्षात्कार कहा जाता है। यही जीवात्मा की सच्ची दशा है। सदा दैन्यं
नमो वेंकटेशाय। अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक के इस महोत्सव के शुभ अवसर पर आज सायं हंस वाहन पर अनंत कोटि भक्तजनों के हृदय अरविंदों को विकसित कर रहे हैं। मलयप्पा स्वामी वीणा धारण कर, वीणा पानी के रूप में सरस्वती का रूप धारण कर भक्तों को नयनारविंद प्रदान कर रहे हैं। भगवान के दिव्य अलंकारों का वीक्षण यहाँ हम कर सकते हैं। परमात्मा की दिव्य मंगल मूर्ति हाथ में वीणा, तिरुमुख मंडल, कस्तूरी तिलक, सरस्वती के अवतार में दर्शन दे रहे हैं। इसलिए नासिका पर नथनी, कर्णाभरण, कंठाभरण, अनंत पुष्पहार, स्वामी का दिव्य रूप कितना भी देखे मन नहीं भरता। इन स्वामी के दिव्य मंगल रूप को देखकर भक्तगण भी आह्लादित हैं। कोई नाच रहा है, कोई वाद्य के साथ अपने भक्ति को, अपने परवश को भगवान के सामने प्रकट कर रहा है। परम पुरुष परमहंस पर आरूढ़ हो तिरुविधि की तरह, इस तरह भगवान हमें भक्त गणों को आशीर्वाद दे रहे हैं। हंस स्वच्छ होता है, कलमशता को दूर करता है। हंस का पर्याय हंसी भी है। मन जितना स्वच्छ होता है उतनी कमनीयता, रमणीयता से सामने वालों से बात कर सकते हैं, मन खोलकर हंस सकते हैं। विवेक का दूसरा नाम हंस है। नीर क्षीर विवेक कहा जाता है। पानी और दूध को अलग करने की क्षमता रखना। हंस के सामने यदि दूध और पानी दोनों रख दिया जाए तो वह क्षीर अर्थात दूध पी लेगा और नीर अर्थात पानी को छोड़ देगा। ऐसा विवेक प्राप्त व्यक्ति को हम परमहंस कहते हैं। पीठाधिपति साधु संतों को परमहंस कहा जाता है, अर्थात सांसारिक जीवन में छिपी गंदगी को अलग कर उसमें छिपे परमात्मा के स्वरूप, परमात्मा के तत्व, परमात्मा की लीला को समाज तक पहुंचाने वाले ही परमहंस कहलाते हैं। हंस को परमात्मा का अवतार भी माना गया है। भगवान के 24 अवतारों में हंस के अवतार को 23वां अवतार माना गया है। स्कांद पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, विष्णु धर्मोत्तर आदि में हंस वाहन वैभव का वर्णन मिलता है। परमात्मा का सेवन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, ऐसे मानते हुए परम आनंदित भरित हो हंस परमात्मा की सेवा में है। हंस पर आरूढ़ होकर भगवान आज भक्तों को दर्शन दे रहे हैं और भक्त भी कोई कम नहीं है। देखिए किस प्रकार नाचते हुए गाते हुए भक्त, छोटी छोटी बच्चियां भी यहाँ पे नाच रही हैं और कह रही हैं कि हम भी भक्त हैं और तुम ही परमात्मा हो, तुम हम में लीन हो, इसीलिए हम पर दया करो भगवान और हमारा इस तरह कल्याण करो। हरि नाम संकीर्तन करने वालों के लिए कलयुग कृतयुग बनता है। जो नहीं करता है उसके लिए भला कृतयुग भी कलयुग के समान है। सत्ययुग में विष्णु के ध्यान से, त्रेता युग में यज्ञानुष्ठान से और द्वापर युग में भगवत अर्चना से जो सफलता मिलती है वही इस कलयुग में हरि कीर्तन से ही होती है। अतः विष्णु पुराण में इसी प्रकार कहा गया है, जिस तरह बछड़े की पुकार सुनते ही गाय अपने बछड़े के पास दौड़ आती है और दूध पिलाकर तृप्त करती है, उसी तरह भक्त के स्मरण करने भाव से भगवान श्री हरि उस भक्त के पास आ पहुँचते हैं और उसका उद्धार करते हैं। आज इस कलयुग में इसीलिए यहाँ इतनी भीड़ इकट्ठा है, इतने भक्तजन यहाँ कोलाहल कर रहे हैं, क्योंकि वे नाम संकीर्तन कर रहे हैं, हरि कीर्तन कर रहे हैं और अपनी भक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। इस विकराल कलिकाल में भगवान श्रीहरि का एक एक नाम भी संपूर्ण वेदों से अधिक महात्म्य रखता है। अतः प्राणियों के कल्याण के लिए भगवान श्री वेंकटेश्वर का स्तोत्र संकीर्तन परम उपादेय एवं साधन है।
देखिए तरह तरह के अवतार हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। मात्र इस तरह देखकर ही हमारा दिल और दिमाग सब भर जाता है। महर्षि वेद व्यास के प्रणीत आदित्य पुराण में श्री वेंकटेश्वर महात्म्य समस्त वेद शास्त्र और पुराण इतिहास वांग्मय रूपी क्षीर सागर से आविर्भूत पूर्व अमृत कलश है। संसार सर्वदष्ट मानव इस अमृत कलश को अपने स्वबुद्धि कोश में धारण कर प्रतिदिन उसका पान करता रहता है तो उसे अवश्य अमरता प्राप्त होगी। भक्ति में निष्काम होना भक्ति का बहुत बड़ा गौरव है। निष्काम भक्त प्रभु को सबसे अधिक प्रिय होता है। निष्काम भक्ति से ऊंचा साधन कुछ भी नहीं है। इसलिए जीव को चाहिए कि वह भगवान से यह नहीं मांगे कि प्रभु मुझे यह दो वह दो। प्रभु का श्रीमद् भगवत गीता में भक्तों का दायित्व उठाने का व्रत लिया हुआ है और प्रभु सदैव ऐसे व्रत का पालन करते हैं। सभी भक्तों के चरित्रों में यह बात देखने को मिलती है। इसलिए जीव को चाहिए कि प्रभु पर विश्वास और प्रभु के निष्काम भक्ति करके अपने मानव जीवन को सफल करे और इस तरह के कार्यक्रमों में आकर मानव सफलता प्राप्त करता है और भगवान में लीन हो जाता है। भगवान के 5 स्वरूप माने गए हैं: पर स्वरूप, व्यूह स्वरूप, विभव स्वरूप, अंतर्यामी स्वरूप और अर्चा स्वरूप। इनमें अर्चा स्वरूप ही अंतिम माना जाता है। श्री वैकुंठ में नित्य सूर्यों मुक्त पुरुषों से सेवित हो शेष तल्प आदि शेष पर श्रीदेवी और भूदेवी से युक्त भगवान विष्णु का स्वरूप ही पर स्वरूप है। स्थिति और संहार क्रियाओं को निभाने और भक्तों पर अनुकंपा बरसाने के लिए उन्मुख स्वरूप ही व्यूह स्वरूप है। वैखानस आगम स्पष्ट करता है कि यह स्वरूप विष्णु, पुरुष, सत्य, अच्युत और अनिरुद्ध रूप 5 प्रकार से युक्त है। दुष्टों को करने और शिष्टों की रक्षा करने के लिए धरित राम, कृष्ण आदि अवतार विभव स्वरूप हैं। ज्ञान मात्र के लिए गोचर हो सकल जीवों के हृदय कमल कोशों में अंतर्निहिता के रूप में विरसने वाले स्वरूप ही अंतर्यामी स्वरूप हैं। देश और काल आदि के नियमों से परे होकर आश्रित भक्तों के सम्मत लोह, शिला आदि द्रव्यों में आविर्भूत होकर घरों, मंदिरों में, गुफाओं में विराजित होने वाले स्वरूप ही अर्चा स्वरूप है। आज अर्चा स्वरूप भगवान वेंकटेश्वर हमें बालाजी भगवान भक्तों को दर्शन देने के लिए इन ब्रह्मोत्सवों में अर्चा मूर्ति से बाहर आकर यहाँ भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। भक्तों का विश्वास है कि कलयुग में वेंकटाचल पर विलचित अर्चा मूर्ति स्वयं व्यक्त मूर्ति हैं। हर दिन असंख्य भक्त संसार की चारों दिशाओं पधार कर का दिव्य दर्शन करते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो दुनिया भर के भक्तों को इस रूप में यह मूर्ति आकर्षित करती है। वेंकटाद्रि समस्थाने ब्रह्मांडे नास्ति किंचन वेंकटेश समो देवो न भूतो न भविष्यति कहा गया है। वेंकटाचल जैसा पवित्र पुण्य क्षेत्र इस ब्रह्मांड और कोई नहीं है तथा वेंकटेश जैसा भगवान इसके पूर्व न हुआ था न भविष्य में ही होगा। कलयुग अवतार श्री बालाजी स्वयंभू हैं और इस पवित्र तिरुमल क्षेत्र में अर्चा मूर्ति के रूप में विराजित होकर पूजा अधिकार स्वीकार करते हैं। ये भक्त वत्सल हैं और कामितार्थ प्रदायक हैं। जन अपनी मनौतियों को पूर्ति के लिए इस क्षेत्र को बधाते हैं और भगवान के दिव्य सौंदर्य के दर्शन करके आनंद का अनुभव प्राप्त करते हैं। और ऐसा ही आनंद का अनुभव हम यहाँ कर रहे हैं। यहाँ इस ब्रह्मोत्सव में हम दूसरे दिन सायंकाल हम वीणा पानी के रूप में तिरुमला भगवान को दर्शन देते हुए देख रहे हैं और भक्त यहाँ पुलक आनंदित हो उनके दर्शन देख रहे हैं।
आनंदमयी शांति मूर्ति बालों का सकोमल हृदय इस रूप में के रूप में ध्यान करने से वह भक्तों पर करुणा की वर्षा बरसाएगी। उसके हृदय मृदु हृदय से करुणा स्रोत बहता रहेगा। दैवी संगीत जहाँ पर उमड़ पड़ता है वहाँ शांत और आनंद भी उमड़ पड़ता है। शिव कांता की शरण लेने से हमें भी वह शांति व आनंद प्राप्त होगा। इससे यह विदित होता है कि आनंद, शांति, कोमलता, करुणा, प्रेम आदि को संगीत प्रदान कर सकता है। वैद्य योग, ध्यान, पूजा इन सब को अधिक श्रम उठाकर अभ्यास करने से ईश्वरानुभूति होती है। उसी को दैवी संगीत के द्वारा सुलभ रूप में पाया जा सकता है। हमारे मन को दैविक संगीत में आडोलित कर उसी में पिघलाने से बिना किसी कष्ट से ईश्वर को पा सकते हैं। त्यागराज और अन्नमयी आदि भक्त जिन्होंने संगीत साधना से अपना हृदय परमेश्वर को समर्पित किया था, इस बात के साक्षी बने हुए हैं कि संगीत ही देव साक्षात्कार को प्रदान करता है। और इसीलिए भक्तगण यहाँ लाखों संख्या में आकर वाद्य माता को यहाँ खुश कर रहे हैं। अंबिका ब्रह्म की शक्ति है। संगीत या नाद ही ईश्वर अथवा ब्रह्म है। संगीत का वश हो, संगीत का दश हो, अंबिका आनंद विभोर हो सकती हैं। इसका अर्थ यह होता है कि ब्रह्म और शक्ति पृथक न होने वाला अद्वैत आनंद का प्रतीक है। इस आनंद को अनुभूति करते हुए ही यहाँ भक्तगण अपने नाच गानों के साथ भक्त तल्लीन होकर भगवान को खुश करने का प्रयास कर रहे हैं। अद्वैत की स्थिति में अंबिका अपने सहज कारुण्य को बरसा रही हैं। इस कारण संगीत द्वारा उसकी उपासना करने वालों को वह इस प्रकार अनुग्रह कर रही हैं। उनकी आत्मा परमात्मा में लीन हो रही है। मन में किसी प्रकार का विचार उत्पन्न न होने की स्थिति में कार्यरहित ब्रह्म अवस्था को प्राप्त किया जा सकता है, किंतु इस मन से क्षण मात्र भी कुछ ना कुछ सोचे बिना नहीं रहा जा सकता, इसे रोका जा सकता। इस अभ्यास के लिए मात्र साधन भक्ति ही है। कार्यरहित ब्रह्म को हम भी कार्यरहित मनस्थिति में ही प्राप्त कर सकते हैं। यदि यह संभव नहीं है तो वह ब्रह्म जो सारे संसार को चलाने वाला ईश्वर है, उसी ईश्वर का ध्यान सदा करो। अपने सभी कार्यों को उसी की ओर उन्मुख करो। शरीर के साथ नमस्कार तथा पूजा, वाक से स्तोत्र, मन से ध्यान, इस प्रकार अपने सकल कार्यों को ईश्वर को समर्पित करें। ईश्वर उनको स्वीकार कर हमें ब्रह्म ज्ञान की स्थिति तक पहुंचाएगा। इस प्रकार के निरंतर ईश्वर चिंतन का नाम ही भक्ति है। इसमें प्रेम की आध्यात्मिक शक्ति है। प्रेम से भगवान का स्मरण करना ही भक्ति है। संसार की भलाई और बुराई, सुंदरता और कुरूपता, सुख, ये सभी ब्रह्मा से प्राप्त हुए हैं। जीवात्मा परमात्मा में ऐक्य होकर ब्रह्म स्थिति को पाने की अवस्था में सभी मिट जाते हैं। और आज इन तरह के सारे भेदों को मिटा भक्त यहाँ पर तल्लीन होकर भक्ति में डूबे हुए हैं और भगवान उन्हें अनुग्रह प्राप्त करा रहे हैं। देखिए, इस तरह से के इन प्रज्वलित होते दीपों को देखकर लगता है कि वैकुंठ कहीं और नहीं, यहीं पर बसा हुआ है। परंतु हम जिस परिस्थिति में हैं उनमें से यह सब समान दिखाई नहीं देते हैं। अतः हमें ईश्वर की सुंदरता को देखना चाहिए और परमात्मा को समझना चाहिए। नमो वेंकटेशाय। आदिदेव परमात्मा वेद वेदांत वेद्य नमो नमो आदिदेव परमात्मा वेद वेदांत वेद्य
ओम नमो वेंकटेशाय। ब्रह्मांड नायक के ब्रह्मोत्सव में आज दूसरे दिन की शाम को हम सब पर विराजमान होकर भगवान मलयप्पा स्वामी भक्तों को नयनारविंद कर रहे हैं। विद्युत द्वीपों के प्रकाश में हंस प्रकाशमान हो रहा है। सरस्वती अर्थात रसवती, सरस्वती, रसयुक्त को रसवती कहा जाता है अर्थात सरस्वती। रस अर्थात रसोया, ऐसा वेद में कहा गया है। परमात्मा को रस कहा जाता है। परमात्मा के रस को आस्वादित करना आनंद प्रदान करता है। ऐसी स्थिति को सरस्वती कहा जाता है। परमार्थिक ज्ञान प्रदान करने वाले को सरस्वती कहते हैं। सरस्वती के रूप में आज यहाँ मलयप्पा स्वामी भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देवा। परमात्मा ही माता हैं, वे ही पिता हैं, वे ही बंधु हैं, वे ही मित्र हैं और वे ही गुरु। इतना ही नहीं, सर्वस्व तुम ही हो, सर्वस्व ही परमात्मा है। श्री वेंकटेश शरणो शरणम प्रदत्ते। श्री वेंकटेश्वर के पद्मों की शरण में जाने पर भक्तों के सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। पति नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी, विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। सरस्वती माता विद्या प्रदान करने वाली देवी है, ज्ञान प्रदान करने वाली माता है, विवेक प्रदाता है। इसलिए विवेक की अधिनायिका सरस्वती के अवतार में आज भगवान मलयप्पा स्वामी भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। परमहंस शरीर आत्मा को अलग कर देखते हैं। मानव शरीर और आत्मा को एक मानता है। शरीर की खुशी को ही परमार्थ मानकर उसमें छिपी आत्मा एवं परमात्मा को भूल जाता है। उस आत्मा एवं परमात्मा को दिखाने वाला ही हंस है। माता सरस्वती ज्ञान विज्ञान की प्रतिरूप, अखिल विद्या की अधिदेवता, विद्याधात्री, विद्या प्रदात्री, विज्ञान विज्ञान दायिनी कहलाती है। ऐसी माता के रूप में आज मलयप्पा स्वामी भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। सरस्वती रूप का अनुसंधान, नाम स्मरण विद्या प्रदात्री या बुद्धि देने वाली ही नहीं, मोक्ष प्रदात्री, मुक्ति प्रदान करने वाली भी हैं। आत्मा में अंतर्यामी परमात्मा के दर्शन कराने के लिए पानी और दूध जो मिले होते हैं, उन्हें करने की तरह एक जैसा दिखने वाले आत्मा और शरीर को अलग कर ऐसा देने वाला हंस आचार्य रूप है। ऐसे हंस पर आरूढ़ होकर आज ज्ञानदायिनी, विद्या प्रदायिनी, विवेक प्रदायिनी सरस्वती के रूप में आज भगवान मलयप्पा स्वामी भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। और दर्शन देते हुए ऐसा लग रहा है कि मंद मंद मुस्कुराते हुए कह रहे हैं, मेरी उपासना करो, मैं तुम्हारे सारे दुख दर्द हर दूंगा। सरस्वती का अवतार धारण कर भक्तगणों को संदेश देना, माता का दर्शन कर सरस्वती माँ का नाम स्मरण कर विद्या व विवेक प्राप्त करो। नीर क्षीर की तरह अच्छे बुरे को अलग करो, इहम परम को अलग करके देखो। इहम में आपका आगमन, मनुष्यतम को पहचानो, परमात्मा की सेवा करना, उनके गुण देवता को ऋषि मुनिया भी यहाँ पर आकर हमें आशीर्वाद देंगे। एक बार हंस ब्रह्मलोक गया था। वहाँ पर ऋषि मुनियों ने हंस से प्रश्न किया कि आप कौन हैं, आप कहाँ से आए हैं। पर मंद मंद मुस्कुराया और प्रश्न किया कि आप मेरे इस शरीर से प्रश्न कर रहे हैं या इस शरीर के अंदर की से पूछा जाता है, या इस शरीर में अंतर्यामी के रूप में विद्यमान परमात्मा से प्रश्न कर रहे हैं। आप किसे चाहते हैं?
जो दिखाई दे रहा है उस शरीर का आकार, या जो शरीर में छिपा हुआ है आत्मा अंतर्यामी परमात्मा को? किसके बारे में जानना चाहते हैं? यह सुनकर ऋषिगण आश्चर्यचकित रह गए। उनको उनका प्रश्न उन्हीं से पूछा जा रहा है। मुझे इस तत्व का ज्ञान कराने के लिए ही शायद यह हंस आज यहाँ अवतरित हुआ है। वे समझाए गए कि हंस और कोई नहीं, हंस के रूप में अवतरित परमात्मा ही दर्शन दे रहे हैं। आज हमारे ऐसे परमात्मा हंस पर आरूढ़ होकर भक्तों को दर्शन दे रहे हैं और भक्त पुलकित हो, आनंदित हो, नाच गा रहे हैं। परमात्मा अंतर्यामी है, जीवात्मा शरीर के अंदर है, किंतु सबके शरीर जीवात्मा एवं परमात्मा का वास है। हमें शरीर, जीवात्मा, परमात्मा तीनों को समझना है। इस गूढ़ अर्थ को ऋषि मुनियों को बताने वाला अवतार हंस का अवतार है। में कहा गया है, शरीर और उसके अंदर की आत्मा को अलग कर अंतर्यामी परमात्मा को बाहर लाकर ऋषि मुनियों का मार्गदर्शन किया गया है। जो भक्त यहाँ इस आनंद के साथ इस ब्रह्मोत्सव में प्रत्यक्ष भाग नहीं ले रहे हैं, उनके लिए भी वेंकटेश्वरा चैनल इस महोत्सव को ध्यान से देखकर धन्य होने के लिए इसका सौभाग्य प्राप्त करा रहे हैं। इस स्थिति में जहाँ अभी हम हैं, उनमें यह सब एक समान दिखाई दे रहा है। हमें ईश्वर को सुंदर, भलाई और सुखों का रूप माना जा रहा है। देखिए, गज और यहाँ पर तरह तरह के जीवों के साथ भक्तगण मिले हुए हैं और भगवान की आराधना कर रहे हैं। भक्त यहाँ भक्ति के साथ तल्लीन इन भक्तों को देखकर आशीर्वाद दे रहे हैं। हमें ईश्वर की सुंदरता, भलाई और सुखों का रूप प्रेम करते रहना चाहिए। गुण रहित ब्रह्म की हम कल्पना नहीं कर पाते हैं। उस निर्गुण से ही सकल गुण अपना रूप धारण कर लेते हैं। वर्ण विहीन सूर्य की रश्मि, कांच के टुकड़े से प्रकाशित होने वाले कर्णों से बिखरे हुए यह दीप, उसी प्रकार निर्गुण ब्रह्म माया रूपी कांच से टकराकर ईश्वर बन सभी गुणों को दर्शाता है। निर्गुण का हम चिंतन नहीं कर सकते, परंतु गुणों का चिंतन कर सकते हैं। अनंत कल्याण गुणों से युक्त एकमात्र ईश्वर को प्रेम से ध्यान करते रहने से सारे कल्याण गुण हमें प्राप्त हो जाते हैं और हम आनंदित हो भगवान के साथ एकात्म हो जाते हैं। हमारा मन जितना निरंतर ध्यान करता है वही बन जाता है। इस बात को मनोवैज्ञानिकों ने भी स्वीकार किया है। दोष रहित कृपा सागर भगवान को ध्यान करते रहने से हमारे दोष सारे दूर होकर हम प्रेममयी बन जाएंगे। सच्ची भक्ति यदि एक बार हो जाए तो फिर यह मन पाप में प्रवेश नहीं कर पाएगा। अतः इस संसार से पाप रूपी विचार को दूर करना चाहें तो भक्ति के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं है। इसी शायद यहाँ भक्तों का एक पूरा सागर ही उमड़ पड़ा। भक्ति के साथ भगवान में एकात्म होने के लिए यहाँ भक्तगण ब्रह्मोत्सव में यहाँ पधार कर अपनी भक्ति को निरूपित कर रहे हैं। ध्यान, पूजा, यज्ञ, क्षेत्राटन आदि की तरह ही हमारे देश में प्राचीन काल से सामूहिक रूप में भगवान नाम का भजन करने की प्रथा चली आ रही है। जीवात्मा का परमात्मा से संबंध जोड़ने के लिए नाम भजन को प्रधान साधन के रूप में स्वीकार किया गया है। अधिकतर ग्राम व नगरों में भजन मंडलियाँ देखने को मिलती हैं। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि हमारे देश में भजन रूपी भक्ति की प्रथा कितनी संपन्न है। हम यहाँ भी भक्तों को भजन करते हुए देख रहे हैं और नामोच्चारण से पूरा ही यह प्रदेश गूंजायमान है। हम मंदिरों में पूजते हैं, वे ध्यान करते हैं, मगर भजन में स्वयं हम मुख से भगवान के नाम गुण व लीलाओं का गान कर ईश्वर की ओर मन को मुख करते हैं। भजन की विशिष्टता यह है कि इसमें सामूहिक रीति से कई लोग मिलकर भक्ति और भजन करते हैं। वाद्य वृंदों के साथ मधुर संगीत से किया जाने वाला यह भजन
हर एक मन को अनायास ही मृग कर देता है और आकर्षित कर देता है। रघुपति राघव राजा राम, या हरे राम हरे कृष्ण, या राम राम हरे हरे, या गोविंदा हरि गोविंदा, गोकुल नंदन गोविंदा, या येडुकोंडलवाड़ा वेंकटरमना गोविंदा गोविंदा इत्यादि सरल शब्दों को मधुर संगीत में गूंथकर भजन करने से सुलभ रीति से ईश्वर स्मरण किया जा सकता है। यहाँ सामूहिक रूप से किए जाने वाले की यह बात रहने दें। हर परिवार में संध्या समय में ही 10 के लिए भगवान नाम स्मरण का गायन कर भजन कर लेना चाहिए। यह असंभव कार्य नहीं है। परिवार के सभी सदस्य घर में, गृह में या कहीं भी दीप जलाकर उनके सम्मुख कर लें और नामावली कर लें, नाम का ध्यान कर लें तो वही काफ़ी है। सहस्र कोटि भगवान इससे खुश हो जाएंगे। ईश्वर पूजा परोपकार से सभी कर्म ऐसे दिख पड़ते हैं मानो वे दूसरों के लिए किए जा रहे हैं, मगर यथार्थ में यह सब अपने लिए ही है। परोपकार दूसरों की सेवा ईश्वर पूजा से अपने को ही एक प्रकार की तृप्ति प्रदान करता है। हमारी सेवा से दूसरों को लाभ हो या ना हो, उनको हमारी सेवा की आवश्यकता हो या ना हो, पर सेवा करते समय हमें संतृप्ति, संतोष व शांति प्राप्त होती है। परोपकार पर और उपकार बने या ना बने, स्वयं उपकार तो बन ही जाता है। दूसरों की सेवा करने के लिए त्याग, दैहिक श्रम और कई प्रकार के कष्ट हमें उठाने पड़ते हैं, परंतु उसमें हमारा मन एक प्रकार की तृप्ति का अनुभव करता है। इसी प्रकार की तृप्ति हमें यहाँ पर इन ब्रह्मोत्सव में आकर प्रदान की गई है। आज हम यहाँ पर मलयप्पा स्वामी को वीणा वादिका के रूप में वीणा को हाथ लिए हुए दर्शन देते हुए देख रहे हैं, और गज भी यहाँ सुंदर तरीके से सजाए गए हैं और को आरती दी जा रही है। बीच बीच में उनकी आरती होती है, इस तरह से नज़र उतारी जा रही है। भगवान नचाते हैं तो भक्त के भाव पर नाचते भी हैं। लोटे भर छाछ पर गोपिकाएं उनसे खूब नचा लेती हैं। जो दुनिया को नचाता है वह भक्त की इन बाधाओं को दूर करने के लिए खुद नाचता भी है। सबको बंधन से मुक्त करने वाला माँ यशोदा के प्रेम में उखल में बंध भी जाता है। गेंद लेने के लिए सती मुख कमल कमल हित कमल प्रिया कमले क्षण कमला सती मुख कमल कमल हित कमल प्रिया कमले क्षण कमला सती कमल कमल हित कमल प्रिया कमले क्षण कमलासन हित गरुड गमन श्री कमल नाभ निपद कमल में शरण कमलासन हित गरुड
के ब्रह्मोत्सव में आज दूसरे दिन की शाम को राजहंस पर विराजमान भगवान मलयप्पा स्वामी भक्तों के नयनों को नयनारविंद प्रदान कर रहे हैं। बीच बीच में उनकी आरती भी उतारी जा रही है और उनको फलों का भोग भी चढ़ाया जा रहा है। यहाँ अखिलांड कोटि के 33 करोड़ देवतागण परमात्मा की इस वाहन सेवा को देखकर पुलकित होने के लिए यहाँ आए हुए हैं। इस वक्त पर परमात्मा की सेवा में जो यहाँ आते हैं, जो यहाँ आकर भगवान की सेवा करते हैं, माना जाता है कि ब्रह्मांड के समस्त देवता गणों के दर्शन यहाँ होते हैं। इसलिए दूर दूर से भक्तगण यहाँ आकर ब्रह्मोत्सव में भाग लेते हैं। देखिए, मंद मंद मुस्कुराते हुए यहाँ भक्तों को दर्शन दे रही है। श्वेत वर्ण है और हाथ में वीणा धारण किए हुए हैं। इनको देखकर ऐसा लगता है कि भगवान कहीं और नहीं, यहीं पर आकर भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। देवता स्वर्ग के वासी हैं और मानव भूलोकवासी। तो यहाँ देवतागणों के साथ मिलकर परमात्मा की सेवा करने का सौभाग्य मानव को प्राप्त हुआ है। शास्त्रों में एक स्वाद न गुंजीता कहा गया है, अर्थात रुचिकर वस्तु का स्वाद एकांत में नहीं लिया जाना चाहिए, उसे बांट कर खाना चाहिए। इसी प्रकार इतने भक्तों के साथ मिलकर परमात्मा की सेवा करने के लिए देवतागण एवं मानव एक जगह पर एक हुए हैं। देखिए, इस जन कोलाहल को देखकर ही लगता है कि भगवान और भक्त दोनों में एकात्मता हो रही है। देवतागण एवं मानव एक जगह ही एकत्रित हुए हैं। स्वामी के दिव्य स्वरूप, स्वामी के वैभव को तन से मन से दर्शन करने वाले सब भक्तगण धन्य हैं। स्वयं भगवान होकर भी 14 वर्ष का वनवास किया था राम ने। कंस के डर से मारते हुए जन्मते ही माता के गोद से दूर कर दिए गए थे श्री कृष्ण, पर कोई परवाह नहीं। हर विपत्ति और मुसीबत में साहस नहीं छूटता, जहाँ है वहीं के होकर रह जाते हैं। कृष्ण गोकुल में थे तो गोकुलवासी के साथ रह गए, मथुरा गए तो मथुरावासी बन गए। इसी प्रकार भगवान की तरह भी हमें भी हर जगह एक जैसा होना चाहिए। हम राम कृष्ण की धरती पर पैदा हुए हैं, बचपन से लेकर किस्से और सुनाते रहे हैं और द्वापर और त्रेता की यात्रा की है और भक्तों के आधार भगवान बने गए हैं। उन्हीं के आगे भक्त रोता है, शिकायतों का पिटारा खोलता है, दुख सुख कहता है, उनसे विनती करता है, प्रार्थना करता है, झुंझलाता है, उलाहने और ताने भी देता है, उनका शरणागत होने के लिए प्रार्थना भी करता है, चरणों में विनय होता है, तरह तरह से उन्हें पुकारता है और इनके नामों का स्मरण करता है। भक्त जानता है कि ईश्वर तो अनादि अनंत हैं। पग बिनु चले सुने बिनु काना, जीने का सहारा तेरा नाम रे, हमें दुनिया वालों से क्या राम रे। सच ही तो है, जो भगवान का हो गया उसे कब दुनिया की परवाह है। बस के भाव में मगन अपने काम में लगा रहता है। यहाँ देखिए कुंभ आरती दी जा रही है। कुंभ आरती के साथ ब्रह्मोत्सव का आज का इस वाहन का अंतिम क्षण होता है। इसके सुमुखमङ्गलमु शुभमङ्गलमु, सुमुखमङ्गलमु शुभमङ्गलमु, शमदमगतटे जयमङ्गलमु, सुमुखमङ्गलमु शुभमङ्गलमु, शमदमगतटे जयमङ्गलमु, सुमुखमङ्गलमु शुभमङ्गलमु। गम्भीर
మంగళము కనకాంబర నిజ ఘన చరణాంబర ధనుజ గోవింద గోకుల నందన గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద. శ్రీనివాస శ్రీ వెంకటేశ భక్తవత్సల భాగవత ప్రియ నిత్య నిర్మల నీలమేఘ శ్యామ పురాణ పురుష పుండరీకాక్ష నందనందన నవనీత చోర పశుపాలక శ్రీ పాప విమోచన దుష్ట సంహార దురిత నివారణ శిష్ట పాలక కష్ట నివారణ గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద. వజ్రమకుటధర వరాహమూర్తి గోపీ జనలోల గోవర్ధర దశరథ నందన దశముఖమర్దన పక్షివాహన పాండవ ప్రియ మత్స్యకూర్మ మధుసూదన హరి వరాహ నృసింహ వామన భృగురామ బలరామానుజ బౌద్ధ కల్కిధర వేణుగాన ప్రియ వెంకటరమణ గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద. సీతానాయక శ్రిత పరిపాలక దీన పోషక ధర్మస్థాపక అనాథ రక్షక ఆపద్బాంధవ శరణాగత విదే కరుణాసాగర కమలదళాక్ష కామిత ఫలదా పాప వినాశక పాహి మురారే శ్రీవత్సాంకిత శ్రీవత్సాంకిత ధరణీ నాయక దినకర తేజ గోవింద గోవింద గోకుల నందన గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద. ఓం నమో నారాయణాయ. శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి का वार्षिक ब्रह्मोत्सव श्रीनिवास मंगापुर. विना वेङ्कटेशं
ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ